अपने मतलब के लिए लोग अक्सर बदल जाते हैं। वो अपनों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। कोई मरता भी हो तो उनकी बला से, वो तो मरे पर कदम रखकर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं, गलत मत समझिए, हम किसी मुशायरे की शुरुआत नहीं करने जा रहे। दरअसल किसी शायर की ये चंद लाइनें याद आ गईं अमेरिका की उस होशियारी पर, जिसे शायद ये खुशफहमी है कि दुनिया में बस वही वो है जो देशों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। रूस के साथ खार खाए वो, रूस के साथ रार पाले वो, रूस के साथ दुश्मनी निभाए वो, और रूस को दुनिया से अलग थलग करने के लिए भारत को कभी पुचकारे और कभी आंखें दिखाने वाले अमेरिका को अब भारत ने भी उसी अंदाज में और उसी अल्फाज में एक पैगाम दे दिया है। भारत ने ये जता दिया है, चलो माना कि उस तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, मतलब ये तो नहीं कि सुलगते नहीं हम। रूस के खिलाफ भारत को किसी भी तरह से अपने वश में करने से नाकाम रहे अमेरिका की जब सारी कोशिशें बेअसर होती जा रही हैं, जब भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियों पर अडिग खड़ा है, तो उधर व्हाइट हाउस सख्ते में आ गया है। एशिया में दबदबा रखने वाले भारत और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक संबंधों को साधने में अपना लोहा मनवा चुके भारत पर जब उसका हर पैंतरा नाकाम हुआ, तो उसने भारत को माइंड गेम के जरिए घेरने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन अब भारत भी उसके दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने भी उसे उसी के अंदाज में दो टूक जवाब दिया है। उधर से अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उछाला, तो इधर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन पर अपनी चिंता जाहिर कर दी, यानी जैसे को तैसा। दरअसल अमेरिका में मानवाधिकारों पर जारी हुई वार्षिक कंट्री रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन पर उसकी नजरें हैं। भारत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अधिकारी मीडिया को डराने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका खंडन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास अन्य लोगों के मानवाधिकार पर भी विचार है, खासतौर से जो हमारे अपने समुदाय से संबंधित हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में सिखों और ब्लैक लोगों पर आए दिन हमले होते रहे हैं, जिस पर अमेरिका लगभग हमेशा चुप्पी साधे रहता है। अभी पिछले ही दिनों न्यूयॉर्क शहर में 2 सिखों पर हमला हुआ था। अमेरिका में ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वहां ब्लैक लोगों को नौकरी पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अमेरिका को भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को भी देख लेना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से भारत पर यह टिप्पणी तब सामने आई है जब रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका की ओर से लगातार भारत को चेतावनी दी जा रही थी कि वो भारत पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जिस पर भारत ने साफ तौर से कह दिया था कि भारत प्रतिबंधों की चिंता नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए जो उचित होगा उसे प्राथमिकता से करेगा। भारत के इस रुख से अमेरिका सख्ते में आ गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।